राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको बता दें, आज हम पीतल मिल के पास जो किंग्स स्टेशनरी पर पहुंचे हैं। आज हम आपको बताएं, सबसे पहले तो मेरे साथी से कहूंगा ये पूरा एक दिखा दें यहाँ पर जो सामग्री यहाँ पर है। यहाँ अगर हम बात करें पूरा जो कि स्टेशनरी से पूरा संबंधित है, कलम से लेके किताब काफी या स्कूल बैग मोजे सभी यहाँ पर सामान बिकता है। लेकिन आज देखा जा रहा है, ये आज आप इसको डेवलपमेंट की तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन आज आपको बता दें कि अगर आज से एक वर्ष मतलब एक 13 महीने पहले अगर हम चलते हैं तो आपको बता दिया जाए कि वह दिन था 23 अक्टूबर 2024। जी हाँ, 23 अक्टूबर 2024 दीपावली के आसपास की बात कर रहे हैं हम, पिछले 13 महीने पहले। आपको बता दें कि उस दिन रात्रि में एक ऐसी अनहोनी होती है जिससे कि ये जो दुकान किंग्स स्टेशनरी है ये जलकर पूरी तरह खाक हो जाती है। उस स्थिति में पूरा परिवार बिखरने की कगार पर होता, और बिखरने की कगार पर जब होता तो इस दुकान में करीब 3 भाई की दुकान ये संचालित होती। सबसे पहले मैं बताऊं, साकेत, सीमांत और आशीष जो तीनों भाई हैं इसी दुकान में अपना और अपने परिवार का और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे कार्य कर। लेकिन वह 23 तारीख की रात को मैं बता दूं आपको, एक अचानक ऐसी कोई अनहोनी होती है और ये दुकान का जो पूरा सामान होता वह जलकर पूरी तरीके से खाक हो जाता। हालांकि गनीमत ये रही, अगर हम ईश्वर जैन मुनियों के आशीर्वाद की बात कर ले तो इनके ऊपर जैन मुनियों का आशीर्वाद कर लें या भगवान की कृपा करें तो इनकी किसी प्रकार की परमपिता परमात्मा की विद्यासागर जी महाराज जी की कृपा से किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। उसी क्रम में अब हम यहाँ की जो किड्स स्टेशनरी के संचालक हैं हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दिन था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या पूरी कहानी थी, और किस तरीके से आज आप फिर एक वट वृक्ष के रूप में खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में हमारा जो जैन समाज के जो समाज बंधु हैं साकेत जैन, मैं उनसे चर्चा करूँ। जी भाई साहब, पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संकेत जैन है। संकेत जी, ये दुकान कहाँ पर है आपकी? पीतल मिल चौराहा विदिशा। आज जो देखा जा रहा दुकान आज जो इस तरीके से एक भर गई है, तो आज से कुछ दिन पहले क्या हुआ था भाई साहब? अचानक आग लगी थी दुकान में रात में, हमें पता भी नहीं पड़ा। और आप लोग कहाँ थे उस दिन? हम उस दिन ऊपर थे। अच्छा। मेरे 2 भाई दूसरे वाले घर पे थे, हमारी पूरी फैमिली यहीं पे थी। तो आग जनी का क्या कारण रहा होगा, कुछ पता है? कारण तो कुछ पता नहीं पड़ा था। अच्छा। कितने का नुकसान हुआ श्रीमान जी, बात करें अपन तो? अब लगभग 4-5 करोड़ के आसपास। 4-5 करोड़ कितना मतलब प्रॉपर्टी किस तरीके से, फिर किस तरीके से आप एक साल में डेवलपमेंट हुआ, खड़े हो गए आप? सामाजिक मदद मिली मुझे, सभी जगहों से थोड़ा थोड़ा पैसा आया है जी। और लोगों की वजह से कितना सहयोग मिला हुआ आपको समाज से, पर समाज से, जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से तो कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी सामाजिक जो है वही हुआ है। लगभग कितना? लगभग होगा 12-15 लाख के। शहर के जैसे शहर के समाज से भी अगर बात कर ले उनके तौर पर? हाँ, शहर के 1-2 समाज सेवी आए थे जिन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था। और जैसे आप जो उस समय की गति और इस समय की गति कितनी तेज चल रही है, कम चल रही है, कुछ बता सकते हैं क्या आप? ठीक है, नॉर्मल है। धीरे धीरे थोड़ा अभी क्या है 15-20 दिन पहले ही सेटअप चालू किया है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो अब अपन जैसे कि आज अपने फिर एक तैयारी कर ली, खड़े हो गए अपन, तो इस शहर में जैसे कि आर्थिक की बात कर ले, अब इसमें जो स्ट्रक्चर में जो गिट्टी मटेरियल लगा होगा, लोहा सीमेंट बजरी लगेगी, उसमें कितना खर्चा होगा, किस तरीके से आपको मदद मिली है? लगभग 20-25 लाख रुपए के आसपास टोटल सेटअप का खर्चा आया मेरा। अच्छा। हाँ, इसमें मैंने पूरा सेटअप तैयार। क्या नाम बताया आपने? साकेत। संकेत जैन। ये संकेत जैन साहब जुड़े हुए थे, जो कि आपको बता दें कि इनके द्वारा बताया गया कि इनके 3 भाई थे। एक भाई ऊपर सो रहे थे, 2 भाई अलग यहाँ पर दूसरे स्थान पर रह रहे थे। अचानक आगजनी की घटना होती है और ये पूरे दुकान जलकर खाक हो जाती है। ये घटना जब होती है तो यहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, समाज सेवी और अनेक संस्थाएं दूर दूर से भी, जिले के बाहर से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर फायर ब्रिगेड, सुरक्षा व्यवस्था सभी का इंतजाम किया जाता है।
सवाल यहाँ पर यह था कि उनके द्वारा बताया कि करोड़ों का नुकसान होता है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा 1 साल बीत जाने के बाद भी, अगर हम बीमा कंपनी की बात कर लें, उसके द्वारा, या फिर जो सरकारी इनको सहयोग मिलना था वो आज तक इनकी दहलीज पर नहीं पहुंचा। इनके द्वारा बताया कि शहर के कुछ आधा दर्जन से अधिक समाज सेवी और मध्य प्रदेश के जो इनके जैन समाज के समाज बंधु हैं, उनके द्वारा इनको एक ऐसा सहयोग दिया गया, पारस रूपी सहयोग दिया गया, आज जो फिर धीरे धीरे अब ये वट वृक्ष की तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर 2024 को एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसको पूरे विदिशा के अंदर एक तहलका मच गया था और बहुत बड़ी एक अप्रिय घटना घटित हुई। देखा जाता कि समाज के द्वारा, जैन समाज के द्वारा और शहर के समाज सेवियों के द्वारा करीब इनके द्वारा संकेत जैन के द्वारा बताया गया कि करीब 10 से 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई और इन्होंने अपने जो साथी हैं, दोस्त यार हैं, या जो इनके शुभचिंतक हैं या व्यापारियों के सहयोग से इनके द्वारा लोहा, बजरी, गिट्टी और जो भी जैसे तैसे इन्होंने आज इस बिल्डिंग को पुनः तैयार कर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया। तो ये आपको बताते कि एक समाज के लिए समझना चाहिए कि कभी भी किसी के साथ भी ऐसी घटना घटित हो सकती है, तो हमें ऐसे समय में दुख की घड़ी में सबको साथ रहकर, हम समाज के एक हिस्सा हैं और सभी को एक साथ मिलकर ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई कभी किसी के साथ भी कोई घटना ऐसी घटती है तो वो एक अलग बात है कि घटना घटी, वो एक अनहोनी थी, लेकिन हमें समाज के साथ रहकर ये कार्य करना कि हमें एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे के सहयोग से, अगर ऐसी अप्रिय घटना घटित होती है तो हम एक दूसरे का सहयोग करें। आज यही इसी बात का एक जीवित उदाहरण हमने इस पीतल मिल के चौराहे पर देखी है, जो किड्स स्टेशनरी की दुकान पर, जहाँ पर 1 साल पहले 2024 में 23 अक्टूबर को एक आगजनी की घटना होती थी, उसमें ये पूरा माल जलकर खाक हो जाता है। और आज देखा जाता कि 1 साल के अंदर मतलब 13 महीने हुए, 13 महीने में आज फिर पुनः एक बार इस दुकान पर आप देख रहे हैं कि एक चाल शुरू हो गई है। अब इनके दुकान की ग्राहकी बढ़ने लगी। ये सब लोग देखेंगे धीरे धीरे ग्राहक आ रहे हैं और यहाँ पर सामग्री खरीद रहे हैं। तो हमारा संदेश ये था कि जिंदगी में होनी अनहोनी तो होती रहती है, ये तो एक सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अगर समाज के सामने या परिवार के सामने हमारे लिए अगर ऐसी स्थिति कहीं बनती है, पहली बात तो हम किसी का नुकसान न पहुंचाएं और हमसे किसी का नुकसान भी ना हो, हमें ऐसे कार्य करना चाहिए। दूसरा अगर देखा जाता है कि अभी किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके साथ हमें और हमारे पूरी समाज को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज हो सकता है इनकी बारी थी, कल हमारी भी बारी होगी। तो ये हमारी खबर थी आज पीतल मिल से, जो कि आज किड्स स्टेशनरी की दुकान है, जहाँ पर 1 साल पहले मतलब 23 अक्टूबर 2024 को आगजनी की घटना होती है और जिस बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं ये पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है। इसी क्रम में हम हमारे एक और जो इनकी दुकान के संचालक है वो हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है। भाई जी, क्या नाम है आपका? आशीष जी। आशीष जैन जी, क्या हुआ था, कब हुआ था, कुछ पता है आपको? 23 तारीख की पिछले साल दिवाली के 8 दिन पहले घटना, 11 महीने 12 महीने के लगभग हुआ। तो अब कैसा परिवार में सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, फिलहाल में अब सहयोग कहाँ से आया था, जैसे आप खड़े हो गए आज इस तरीके से? कुछ हमारे कटारे साहब थे, मनोज कटारे साहब, और उनने और कुछ बन्नू भैया ने शुरुआत करी थी। उसके बाद फिर सामाजिक हमारे पास आया है 10-12 लाख रुपए, जिससे हमें मतलब आगे बढ़ने की वो मिल गई प्रेरणा। तो हम उसका आशीष। तो ये आशीष जैन बता रहे हैं कि जब आगजनी की घटना होती है, आगजनी की घटना के बाद ये खबर जब शहर के बीचों बीच पहुंचती है, शहर में पहुंचती है, तो शहर के कुछ समाज सेवी, जैसे अगर मैं बात कर लूं धर्मश्री के अध्यक्ष मनोज कटारे, शक्ति बस के संचालक तेजबंदर बंधु सिंह बन्नू और भी कई समाज सेवी और जैन समाज के लोग इनके लिए एक सहयोग की उम्मीद लेकर इनके दहलीज पर आते हैं और इनके दुख को वो
बांटने का काम करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, वह दुख एक ऐसा दुख था जिसकी भरपाई तो पूरी नहीं कर सकती हो सकती है, लेकिन उस दुख का दर्द दूर करने के लिए एक ऐसा सहयोग धर्मश्री के अध्यक्ष मनोज कटारे, शक्ति बस के संचालक तेज बंदर सिंह जी, उनके द्वारा एक पहल की गई थी। उसके बाद जब ये धीरे धीरे इस बात की भनक शहर के, जिले के और प्रदेश के कोने कोने में जाती है, तो जैन समाज के लोग और अन्य समाज के लोग इस इनके लिए एक मदद के रूप में आगे खड़े होते हैं, एक सुरक्षा कवच मतलब बनते हैं। तो ये थी आज हमारी खबर विदिशा के पीतल मिल से, जो कि 23 अक्टूबर 2024 को इसी दुकान पर जब हम खड़े हैं, आज देख रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से टाइल्स लगे हुए हैं, बढ़िया दुकान चल रही है। तो ये उस दिन देखा था हमने और आज देख रहे हैं, तो वो दृश्य और ये दृश्य में बहुत अंतर है। तो उस दिन हमने देखा था कि जला फूल था, आज खिला हुआ फूल है। तो ये आज विदिशा से हमारी एक जनहित में खबर थी। हम भी चाहेंगे अगर कभी किसी प्रकार से कि अब किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो, हम हमारा समाज सब मिलकर एक साथ खड़े हों और किसी को भी आगे बढ़ाने में मदद करें। एक जो प्रेरणादायक खबर थी हमारी, मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल ये कहना चाहता हूँ, शहर के जो समाज सेवी हैं और जो जैन समाज के समाज बंधु हैं, उन्होंने इनको सहयोग दिया हमारे चैनल के माध्यम से। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि ऐसे घड़ी में अगर कभी किसी के साथ अप्रिय घटना घटित हो तो सब एकजुट होकर कार्य करें, मदद करें। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक खबर थी हमारी। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल।